बच्चों, कैसे हो आप सब? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग थोड़ा सा आज डिटेल पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के 4 या 5 फिगर आएँगे और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बात अगर आपने इसको कैच कर लिया ना और इसको अप्लाई कर लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी फिगर्स मैं बताऊँगा आपको बस पन्ने पे उसको बनाना है और एज़ इट इज़ उसको जब भी आप पढ़ोगे रिपीट करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट आप पढ़ोगे, बस उस फिगर को आप अपने सामने रखोगे। विश्वास मानो, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। बस उन चीज़ों को अगर आप अप्लाई कर लिए तो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हो जाएँगे, फिर कभी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेसिक से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अंदर का एक नया फिगर क्या है, ये देखो आपके सामने। मैंने कल बात कर ली थी, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि भाई यूनिट ट्रैक्ट जो भी है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव का, मेल का, वही उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है, वही इसकी ऑरिजिन होती है। ठीक है? पेरिस तक हम लोग गए थे, स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, नेमिंग देखे थे। आज थोड़ा-सा डिटेल चलते हैं यार और देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो गोनेड्स की बात करते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गोनेड जो होता है वो होता है टेस्टिस। फीमेल का क्या होता है? ओवरीज। तो टेस्टिस ये है हमारा एक पेयर में, एक इधर साइड यानी एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। तो अब ये टेस्टिस से कुछ वेसिकल्स निकल रही हैं, कुछ नलिकाएँ निकल रही हैं पतली-पतली। इसको हम वासा इंफ्रेंशिया कहते हैं। ये स्टार्टिंग में हमारी नलिकाएँ हैं। ठीक है? इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर दिखता है वो उसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये मैच्योर करता है स्पर्म को। अभी से मैं बता रहा हूँ, स्पर्म को मैच्योर करता है। हर पार्ट की हम लोग डिटेलिंग फंक्शन देखेंगे, पर फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है? नेक्स्ट आता है, ये देखो आप यहाँ ध्यान से देखना, ये थोड़ा-सा ये नली जो है ब्रॉड हो जा रही है ना। यहाँ देखो पतली है, थोड़ी-सी चौड़ी हो जा रही है। अब इस चौड़ी नलिकाएँ को हम वास डिफरेंस कहते हैं। तो वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, क्या याद रहेगा ये तीनों सीक्वेंस? आसान है। नलिका पहली, फिर पतली, फिर ब्रॉड होने वाली। अब ये देखो वास डिफरेंस जब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जाता है, ब्लैडर में घुसता है तो थोड़ा-सा डायलेट हो जाता है। क्या होता है? डायलेशन। डायलेशन का मतलब क्या होता है? चौड़ापन होता है ना। तो चौड़ापन जहाँ भी आ गया, जहाँ पे मैं डायलेशन वर्ड का यूज़ करूँ उसका एक टेक्निकल वर्ड याद रखना, एम्पुला। क्या याद रखोगे? एम्पुला। अब ये कौन सी नली का एम्पुला हुआ है, कौन सी नली का डायलेशन हुआ है भाई? वास डिफरेंस का हुआ है, तो नाम क्या पड़ गया इसका? एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। क्लियर है? अब ये जो एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस है ये कई नलिकाओं में बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले देखो, ये जो नलिकाएं बटी, इसका एक नाम आया सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल। ठीक है? ये एक तरीके से ग्लैंड की तरह काम करता है। दूसरा, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, क्योंकि इस वेसिकल से कुछ और पतली पतली नलिकाएं ऐसे इधर साइड से निकल रही हैं और उसी तरह से इधर साइड से निकल रही हैं। अब ये सेमाइनल वेसिकल्स की जो डक्ट्स हैं वो एक जगह देखो टी की तरह शेप बना रही है ना। ये टी की तरह शेप बन रहा है। इस डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो क्या है कहानी? एम्पुला ने एक डक्ट निकाला, सेमाइनल वेसिकल से भी एक डक्ट निकली। वो सेमाइनल वेसिकल्स का जो डक्ट है उस वो टी तरीके शेप ले लिया, एक जगह पे आके मिल गए, एक जंक्शन कर गए और उस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर हो गया इमेज? ये इजैकुलेटरी डक्ट करता क्या भाई? ये इजैकुलेटरी डक्ट सिर्फ स्पर्म का या जो भी हमारा इजैकुलेशन के लिए यूज होगा उसके लिए ये डक्ट होता है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो आपके बगल में यहाँ देखो जो हमारा ब्लेडा लगा हुआ है, जो हमारा ट्रैक्ट है, यूनिट ट्रैक्ट, उसके बगल में जैसे मान लीजिए आप ट्रैक्ट है ये, तो इसके पीछे साइड से दो ग्लैंड्स लगे हुए हैं। इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट आता है, इसके पास और दो ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे लगे रहते हैं ताकि सपोर्ट मिल सके, और वो ग्लैंड का नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या इसका दूसरा नाम आपने सुना कभी? नहीं सुना, लेकिन आपको दूसरा नाम बता दूंगा तो आप कहोगे तो पहले लेक्चर में तो सर इसका नाम वो था। हाँ, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है? तो क्या मैंने पहले फिगर में यही नाम लिखा था इसका? दूसरा नाम आज मैंने सिखा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसी को कहा जाता है। ठीक है? अब हमारा जो ये यूरिन ट्रैक्ट है इसमें यूरेथ्रा है, ये देख लो आप, यूरेथ्रा मैंने बता दिया। इसके बाद तो हम लोग एस्क्रीटरी सिस्टम में डिटेल से करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमको इसको बात नहीं करना। तो ये है हमारा पूरा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर्स। कुछ फिगर्स और है जो मैं चाहूँ तो यहाँ बता सकता हूँ, जो चाहूँ तो यहाँ पे आपको नेमिंग कर सकता हूँ, बट प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कि कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको इस तरह से समझाना है कि आपको फिर कभी दिक्कत ना हो इसमें। ठीक है? तो चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, इसके कंसिस्ट पार्ट्स को देख लेते हैं, क्या क्या ये पार्ट कंसिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ और वही चीज अप्लाई करोगे फीमेल में भी।
ठीक है, तो जो ब्रॉड हेडिंग है वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। सबसे पहला, इसमें 4 चीजें कंसिस्ट होती हैं। सबसे पहला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आता है टेस्टिस। क्या आता है भाई? टेस्टिस। ठीक है। सेकेंड चीज जो ये कंसीव करता है, जो ये कंसिस्ट करता है, सॉरी, इसमें आता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, मतलब नलिकाएं, कुछ नलिकाएं होंगी, ठीक है, वो आती हैं। इसमें आता है यूरिनरी डक्ट या यूरिथ्रा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। तो ये आती है रिप्रोडक्टिव डक्ट में, ठीक है, यूरिथ्रा डक्ट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा बात हम लोग चलते हैं, तो एक्सेसरी में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम होने की वजह से एक्सेसरी लिख देना आप। रिप्रोडक्टिव ही होगा, पूरा लिख देना आप। उसके बाद आता है ग्लैंड। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसमें मैंने बताया अभी था, कुछ नाम आपको दिख भी रहेंगे, 2 ग्लैंड्स के नाम दिख रहे होंगे, एक आपको कॉपर दिख रहा है, एक आपको प्रोस्टेट दिख रहा है। तीसरा है सेमाइनल वेसिकल। जी हाँ, ये भी एक ग्लैंड की तरह यूज हुआ। तो यहाँ पे एक सेमाइनल वेसिकल, एक हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, एक हमारा कॉपर्स ग्लैंड, ये यूज होंगे एज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है एक्सटर्नल जेनाइटल। ऐसे पार्ट जो बाहर की तरफ होते हैं, जो जननांग होते हैं और बाहर की तरफ होते हैं, तो उसमें एक ही नाम आपको दिमाग में आएगा, पेनिस, है ना, पेनिस, ठीक है। तो पेनिस भी कहते हैं। तो ये है क्या आपका पूरा टॉपिक, एसेसरी ग्लैंड वगैरह की कहानी। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंसिस्ट 4 पार्ट हैं। इसी तरह से फीमेल में भी होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, कुछ इसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होंगे फीमेल में, जब हम फीमेल की बात करेंगे। हेडिंग्स वही होंगी, चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे जो नाम है वही चेंजेस हो जाएंगे, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके नाम आ जाएंगे, लेकिन हेडिंग तो सेम रहेगी ना। ये वाली हेडिंग, ये ऊपर वाली, ये दिख रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में और कुछ समझ लेते हैं क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। देखिए भैया, अगर मैं इधर से इसको डिवाइड कर दूं कॉपर ग्लैंड से, तो एक बात तो आप समझो पहले, ये जो हमारा कहानी चल रहा है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम जो भी चल रहा है ना, ये हमारे एब्डोमिनल में। अब ये एब्डोमिनल के बाहर साइड में है या अंदर साइड, क्वेश्चन ये बन गया। तो बात समझो, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं बाहर साइड में, जिसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब बाहर साइड में, एब्डोमिनल, ठीक है। और कुछ पार्ट इसके इंट्रा होते हैं, यानी अंदर होते हैं, तो कुछ हो गए इंट्रा एब्डोमिनल। क्लियर? अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में क्या क्या होगा? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल देखो क्या होगा, बस कॉपर ग्लैंड लगा लो, यूरिथ्रा लगा लो, वास डिफरेंशिया लगा लो, ये सब हमारे क्या हो गए? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स में। अब जितनी भी चीजें बची, चाहे सेमिनल वेसिकल बचा है, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड बचे, चाहे कॉपर ग्लैंड बचे, ये सब आ जाते हैं इंट्रा एब्डोमिनल्स में, यानी एजुलेटेड रग भी इंट्रा एब्डोमिनल्स में आता है। तो भाई ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब्डोमिनल के बाहर और अंदर की कहानी क्या है, और अगर ये बाहर है अंदर है तो इसके बीच की कुछ लिंक होगी। अगर ये लिंक नहीं होगा, ये दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, तो कुछ सामान बाहर ही लटके रहेंगे, ठीक है, बड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्या इसको कौन जोड़ता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा को कौन जोड़ता है? तो भाई इंट्रा और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जुड़े होते हैं कैनाल से, और उस कैनाल का नाम है इग्वाइनल कैनाल। क्या नाम है भाई? इग्वाइनल कैनाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अरे भाई सीधी बात है, ये एब्डोमिनल में है, कुछ बाहर होते हैं कुछ अंदर होते हैं, दोनों को जोड़ने वाली जो कैनाल है उसका नाम है इग्वाइनल कैनाल है, खत्म ये। ठीक है, क्या क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है, नोट्स मिलेगी आपको, नोट कर लेना, नहीं तो बोला हूँ आप सुन लिए होगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं थोड़े थोड़े फंक्शंस, और ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और पूरा डिटेल करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो क्या है टेस्टिस का काम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ सेल्स होंगी जो स्पर्म बनाएंगी, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से टेम्परेचर होगा, स्क्रोटम इसमें टेम्परेचर रखेगा 35 डिग्री सेल्सियस की कहानी, बहुत सी कहानी होगी। इतना समझो कि यार टेस्टिस अभी एक पार्ट है जो बाहर की तरफ होता है। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात टेस्टिस की यहाँ पे करते हैं, कि टेस्टिस में जो हमारे टेस्टिस होते हैं, अगर उस पर कोई भी चोट लग जाता है तो दर्द बहुत करता है। क्यों?
कोई भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें चोट लगती है तो दर्द करता है। कोई भी स्किन्स का कोई भी पर्टिकुलर या एरिया है बॉडी में, वहाँ चोट लगेगी दर्द तो करेगा, पर टेस्टिस के मुकाबले दर्द ज़्यादा होगा। टेस्टिस में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बाकी मुकाबले अगर करो, बाकी और पर्टिकुलर ऑर्गन्स के या फिर साइड के करो। टेस्टिस में क्यों ना ज़्यादा दर्द होता है यार? क्या रीज़न है? देखो, टेस्टिस एक ऐसा पार्ट है जो हमारे बाहर साइड में एक्सपेल रहता है, ठीक है? एक मस्कुलर ऑर्गन टिश्यू है। तो इस वजह से जो बाहर साइड है एक मस्कुलर हाइली मस्कुलर है, इस वजह से वहाँ पे जब भी चोट लगता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा काफ़ी बनती है। और वो एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, अगर सुने होंगे आप कभी। बस इतना याद रखो कि प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल बनने लगता है, हमारी बॉडी में सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है पेन का। तो ये बाहर साइड में होता है, इस वजह से ज़्यादा दर्द करता है चोट लगने पे। खैर, हमारा टॉपिक वो नहीं। वास इंफ्रेंशिया एपिडेमिस जो हमारे स्पर्म को मैच्योर वगैरह करेगी। एम्पुलाइक डायलेशन है। सेमिनल वेसिकल्स बात करो, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करो या कॉपर्स ग्लैंड की बात करो, तो ये तीनों ग्लैंड्स हैं और इन तीनों का एक ही लाइन में मतलब अभी बता रहा हूँ, बाकी डिटेल होगा। तो ये तीनों चीज करती क्या है, ये तीनों ग्लैंड्स हैं। और जहां पे हम देखेंगे कि कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेशन करता है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ एंजाइम्स निकालता है, पीएच मेंटेन करता है, जहां सेमाइनल वेसिकल कुछ स्टोरेज करते हैं। और साथ ही साथ इनका भी काम होता है स्पर्म की मोटेलिटी को चेक करना। ये कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स निकालते हैं ताकि स्पर्म टहल सके, स्पर्म का मूवमेंट हो सके, ठीक है? तो ये तीनों ग्लैंड स्पर्म की मोटेलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये है हमारा एक बेसिक सा टॉपिक। अभी के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखो, जैसे और डिटेल करेंगे नोट डाउन करते रहना, पढ़ते रहना। छोटी छोटी वीडियोस हैं ताकि आपको हेल्प मिले, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है यार। छोटे वीडियोस से ही आपको कहीं ना कहीं फायदा करना है, आपको कहीं ना कहीं फायदा उसका उठाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।